सबसे पहले आइए बात करते हैं हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि ये इंडेक्स तो हमारा पुराना ही है, ये हमारा 7 सितंबर 2011 को लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या है कि ये हमारा एक 20 कंपनियों का ग्रुप है, जिसमें कि हमारे सारे जो स्टॉक्स हैं वो सारे फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। एक हमारा होता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, आप सभी जिसमें ट्रेड करते हैं, और एक होता है हमारा निफ्टी। तो उन सभी में हमारा क्या होता है, लॉट साइज अलग अलग होता है। निफ्टी में भी अलग होता है, बैंक निफ्टी में भी अलग होता है, तो इसमें भी हमारा लॉट साइज अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इंडेक्स में हमारे कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस इंडेक्स में हमारा 20 कंपनियों का ग्रुप है। तो ये आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको सामने, ये टोटल हमारे जितने भी 20 की 20 कंपनी है, ये सारे हमारे इस इंडेक्स का पार्ट हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अल्फाबेटिकल इसको यहाँ पर लगाया हुआ है। तो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, प्रू लाइफ, लॉम्बार्ड जनरल, कोटक महिंद्रा। तो जितने भी हमारे ये सारे स्टॉक्स हैं, ये सभी इसी का पार्ट है। अब बात की जाए इनके वेटेज की, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हमारा किसका है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी। यस, एचडीएफसी बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं 25% वेटेज अकेले इसी बैंक का है, खाली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। उसके बाद हमारा बड़ा वाला एचडीएफसी, जिसको हम बड़ा वाला एचडीएफसी बोल देते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट, 18.66% वेटेज है उसका। देन उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, यानी बैंक निफ्टी के दोनों बादशाह, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का वेटेज हमारा यहाँ पर भी पूरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देन उसके बाद कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। अब ये तो हो गई हमारी। सर, एचडीएफसी से पहले आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज ज्यादा होता था ना मार्केट पे? देखो, ऐसा नहीं है कि कोई बैंक ज्यादा है कोई कम है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे जैसे किसी की कम होगी, जैसे जैसे किसी की बढ़ेगी, तो वो चेंज होता रहता है। एचडीएफसी बैंक से भी बड़ा बैंक किसी टाइम आईसीआईसीआई बैंक था, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में अगर आपको याद हो, हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ, अगर आपको याद हो तो किसी टाइम सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब ऐड हुए, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा ऐड हुआ, और भी कई बैंक्स को इन्होंने ऐड किया है। तो इनकी जिस हिसाब से इनका वेटेज उसी हिसाब से बढ़ा जैसे जैसे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा। ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। अब आप देख सकते हैं ये हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा चार्ट है। तो ये टोटल हमारा 6 कैटेगरीज में बटा हुआ है। सबसे पहला बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस, देन उसके बाद अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो टोटल 6 सब ग्रुप में हमारा पूरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बटा हुआ है, डिवाइड है ये। अब बैंक्स में आपने वहां पर देख लिया था जितने भी हमारे बादशाह बैंक हैं, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई, ये 5 बैंक हमारे इस इंडेक्स में शामिल हैं। देन उसके बाद 5 ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी इसमें शामिल हैं, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रू। और 5 ही हमारी एनबीएफसीज हैं, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स। देन 2 हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल हैं, पीएफसी और आरईसी, और एक हमारा हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी, जिसे आप एचडीएफसी लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। देन 2 हमारे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एचडीएफसी एएमसी और पिरामल एंटरप्राइजेस, पीईएल। तो ये टोटल हमारा 20 की 20 कंपनी सब ग्रुप में डिवाइड है इस तरीके से। देन उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से सेक्टर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बैंक्स का है, 63.1%, खाली बैंक्स का इतना डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। फिर उसके बाद सेकंड 18.5% हाउसिंग फाइनेंस। देन फिर उसके बाद 8.18, बाकी जो हमारे जितने हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये तो हमारी बात हो गई बेसिक कि हमारे इंडेक्स में कितनी कंपनी है, किसका कितना वेटेज है और किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम आगे बात करते हैं
कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, जो हमारी मेन चीज है उसके बारे में। तो भाई सबसे पहले आप सभी जानते हो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसमें तो आप सभी लोग ट्रेड करते होंगे। तो अब ट्रेड की बात करी जाए तो ट्रेड हमारा दो तरीके से होता है, बल्कि मैं कहना चाहूँ तो कमोडिटीज वगैरह को मिला लूँ तो ज़्यादा बैठ जाता है फिर, लेकिन मैं फिलहाल आपको दो के बारे में बताऊंगा। एक होता है हमारा इक्विटी सेगमेंट में और दूसरा होता है हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट में। अब इक्विटी सेगमेंट तो आप सभी जानते हो कि कैश में हमने कोई शेयर खरीदा, उसे बेच दिया, तो ये सीधा हो गया हमारा इक्विटी सेगमेंट। अब बात की जाए डेरिवेटिव सेगमेंट की, तो उसमें हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। फ्यूचर्स जिसे हम बोलते हैं वायदा बाजार, तो इसमें भी हमारा उसी तरीके से ट्रेड होगा एफ एंड ओ में। अब बात की जाए इसमें लॉट साइज की, तो इसका लॉट साइज यहाँ पर इन्होंने रखा है 40 का। जैसे आप सभी जानते हो कि बैंक निफ्टी में हमारा लॉट साइज है 25 का, निफ्टी में है हमारा 75 का, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर लॉट साइज होगा 40 का। ट्रेडिंग साइकिल बिल्कुल सेम है, वीकली हमारी थर्सडे को एक्सपायरी होती है और हमारी मंथली एक एक्सपायरी होती है, तो सेम उसी की तरह होगा इसमें भी। हमारी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होगी जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी की होती है, और जैसे हमारी मंथली एक्सपायरी होती है ऐसे ही सेम इसमें भी होगी। लेकिन इसमें कुछ चेंज है, ऑप्शंस का बिल्कुल सेम है। जैसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी उसमें ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बिल्कुल सेम यहीं पर ऑप्शंस का है, हर थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी और फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो होगा वो इंडेक्स क्लोजिंग वैल्यू का होगा लास्ट ट्रेडिंग डे पर। सेम है बिल्कुल ऑप्शंस में, लेकिन इसमें क्या है, फ्यूचर्स में हमारा काफी कुछ चीज चेंज कर दिया है इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्ट्राइक स्कीम के बारे में। स्ट्राइक प्राइस आप सभी लोग जानते होंगे, स्ट्राइक प्राइस तो टोटल स्ट्राइक प्राइस हमारे होते हैं 61, जिसमें एक होता है हमारा एट द मनी, 30 होते हैं हमारे आउट ऑफ द मनी और 30 होते हैं हमारे इन द मनी। तो जैसे सेम हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस होते हैं, सेम इसी में है 30, 1 और 30, सेम रेशो रहेगा इसमें भी। और जो हमारा स्ट्राइक इंटरवल रहेगा वो हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा बैंक निफ्टी में होता है, 100 का डिफरेंस जो हम लेते हैं। जैसे सपोज करो 32,000, फिर उसके बाद 33,000, 34,000, 31,000, तो हमारे हर 100 के डिफरेंस पर इंटरवल है ना, तो उसी तरह से सेम इसमें हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में हमारा 50 का होता है इंटरवल, जैसे 14,050, 14,100, 14,150, वहां पर होता है हमारा 50 का, लेकिन यहाँ पर होगा हमारा 100 का, सेम बैंक निफ्टी की तरह। अब ऑप्शन टाइप इसमें भी हमारा कॉल और पुट, जैसे हम अदर टू इंडेक्स में करते हैं कॉल और पुट में ट्रेड, सेम यहीं पर वो भी चीज है। फिर उसके बाद फाइनल सेटलमेंट प्राइस मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन थर्सडे को इंडेक्स जहां पर क्लोज होगा वो हमारा फाइनल सेटलमेंट प्राइस होगा। अब उसके बाद मैं इसमें बात करता हूं फ्यूचर्स की। तो ज्यादातर लोग शायद हमारे ग्रुप में फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते होंगे, तो मैं आपको फ्यूचर्स के बारे में बताता हूं। फ्यूचर्स का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता है। जैसे अब चल रहा है जनवरी, तो हम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं, फिर उसके बाद फरवरी में कर सकते हैं और मार्च में। टोटल हमारा 3 महीने का रहता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। सेम उसी तरीके से इसमें भी है हमारा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नई चीज आ गई है। फ्यूचर्स में भी आप वीकली ट्रेड करोगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के आप जनवरी के फ्यूचर्स ले सकते हो, फरवरी के ले सकते हो, मार्च के ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका फ्यूचर्स का भी सेटलमेंट वीकली होगा। अब उसमें भी हमारी कई तरह की लिमिट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले कुछ और बेसिक 2-3 बातें बतानी है मुझे, मैं वो आपको बताता हूं। जैसे हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है और बैंक निफ्टी, इसमें क्या होता है, हर साल 2 बार रीबैलेंसिंग होती है। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि हमारे कुछ स्टॉक आउट हो जाते हैं और उनकी जगह कुछ नए आ जाते हैं। अब ये जो आउट और इनका जो खेल होता है, ये मार्केट कैप के हिसाब से होता है,
भाई किसी कंपनी का मार्केट कैप कम हो गया तो वो हमारा इंडेक्स आउट हो जाएगा और दूसरा उसकी जगह नया आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आप पर बात करूं आपसे, तो लेटेस्ट हमारा था, एक हमारी निफ्टी 50 में पहले कंपनी हुआ करती थी जी एंटरटेनमेंट, जील के नाम से। तो वो पहले हमारा निफ्टी 50 का ही पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले, शायद 2 या 3 महीने पहले, वो निफ्टी 50 से आउट हो गई और उसकी जगह हमारा नया स्टॉक आ गया था, डिवीज लैब। तो ऐसे इंडेक्स की रिबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी। तो सेम हमारी इस इंडेक्स की भी होगी, साल में 2 बार। ये तो हो गई बात रिबैलेंसिंग के बारे में। अब बात करता हूं मैं आपसे फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में क्या होगा, आपको वीकली आप 7 कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो। मंथली तो 3 ही रहेंगे इसमें भी, जैसे हमारे उसमें रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप वीकली भी ट्रेड करोगे तो आपको 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज है 7 तारीख, तो अगली एक्सपायरी होगी मेरी 14 तारीख को, नेक्स्ट वीक। फिर उससे अगली 21 तारीख को, और उससे अगली होगी 28 तारीख को। लेकिन 28 तारीख को क्या है, वो मेरी मंथली हो जाएगी, क्योंकि 28 को मेरी मंथली भी एक्सपायरी होती है। तो मंथली उन 7 कॉन्ट्रैक्ट्स जो वीकली होंगे, मंथली वाली उसमें काउंट नहीं होगी। मंथली को एक्सक्लूड करके, उनसे अलग, आपको 7 कॉन्ट्रैक्ट्स आप वीकली में ट्रेड कर सकते हो। 7 कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया था, 14 तारीख, फिर 21 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। उसके बाद 28 हमारा मंथली आ जाएगा, 28 को एक्सक्लूड करेंगे। फिर अगला दिन उसके बाद हमारा 28 के बाद शायद 4 या 5 तारीख को, फिर 11 तारीख को। तो ऐसे आप 7 कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में इसमें। लेकिन इसमें भी एक कैप है, अपर कैप, जो आपका मैक्सिमम रोल ओवर होगा वो केवल आप 3 वीक्स का ही कर सकते हो। अब रोल ओवर कुछ लोगों के लिए शायद नया वर्ड हो सकता है, तो रोल ओवर से आप एक तरह से समझ सकते हो कैरी फॉरवर्ड, यानी जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो आप मैक्सिमम 3 वीक्स तक ही कर सकते हो। सपोज दैट कि अगर मैं कल को फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं, तो मैंने सपोज 14 तारीख का ट्रेड लिया, 14 तारीख का फ्यूचर्स का, तो मुझे क्या है कि अगर मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भाई उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको अगला जो वीक है उसमें रोल ओवर कर सकता हूं और उससे अगले में कर सकता हूं। तो 3 बार आप 3 वीक्स में रोल ओवर कर सकते हो मैक्सिमम। उसके ऊपर फिर इन्होंने कैप लगा दी है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। ये हो गई फ्यूचर्स की बात। अब हमारी बात आएगी कि निफ्टी के मुकाबले ये वोलेटाइल कैसा रहेगा। भाई निफ्टी के हिसाब से जो इसका परसेंटेज है वो 94% कोरिलेशन है निफ्टी के साथ इसका, यानी बीटा वैल्यू जो है निफ्टी की, इसकी एफएसआई की, वो रहेगी 1.2। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा निफ्टी बढ़ता है 1 तो ये बढ़ेगा मेरा 1.2। अगर मैं परसेंटेज में आपसे बात करूं, सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल बिल्कुल सिंपल दे देता हूं, जैसे निफ्टी अगर मेरा बढ़ता है 1000 तो ये बढ़ेगा 1200। यानी एक तरह से मैं अगर देसी भाषा में बोलना चाहूं इसको, तो ये निफ्टी के मुकाबले शरारती बच्चा है, यानी वोलेटिलिटी इसमें ज्यादा रहेगी। और वहीं अगर मैं इसको बैंक निफ्टी से कंपेयर करूं, तो बैंक निफ्टी के बिल्कुल लगभग सेम सा है। बैंक निफ्टी 100% बढ़ेगा तो ये 98% बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी से आप इसको बिल्कुल सेम ही मान सकते हो वोलेटिलिटी में। तो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल और बैंक निफ्टी से थोड़ा सा कम वोलेटाइल। तो एक तरह से मैं अगर आपको बताना चाहूं, निफ्टी में क्या होता है, हमारा लो रिस्क है तो वहां पर रिवार्ड भी लो है। बैंक निफ्टी में हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड। तो इसका अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे एफएसआई का, तो यहाँ पर क्या है, हमारा मीडियम रिस्क है तो रिवार्ड भी मीडियम है। ये हमारी बात हो गई कोरिलेशन की उन दोनों इंडेक्स के साथ। अब फ्यूचर का मैं आपसे बात कर रहा था, तो फ्यूचर में हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर आप
कोई ट्रेड नहीं करता तो आप चेक कर सकते हो। कोई अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो वो केवल 3 मंथ्स में ही कर सकता है। करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 मंथ्स में आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। तो फ्यूचर्स का मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हमारा वीकली ट्रेड का भी ऑप्शन है, यानी थर्सडे को हमारा जैसे ऑप्शन की प्रीमियम वैल्यू 0 हो जाती है, तो ऐसे ही थर्सडे को हमारा इसमें फ्यूचर्स भी जो हमारा ऑन द स्पॉट प्राइस है उसके बराबर हो जाएगा। फ्यूचर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक दे देता हूँ। हालांकि फ्यूचर्स पर मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन और सेशन रख लिया जाए, बिल्कुल फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड करते हैं ए से लेकर जेड तक, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे सपोज करो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस है आज 14,000, तो वहीं फ्यूचर्स में वो मेरे को थोड़ा फालतू मिलेगा, जैसे 14,060 मिल सकता है, 70 मिल सकता है। तो इस तरह से फ्यूचर्स में जो है हमेशा थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है या थोड़ा कम मिलेगा। और जैसे ऑप्शन में थर्सडे को आपकी प्रीमियम वैल्यू 0 हो जाती है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर एक्सपायरी होगी वही प्रीमियम बचता है, बाकी उससे नीचे का हो, मेरा सारा प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्यूचर में क्या होता है कि लेट मैं कल जनवरी मंथ का फ्यूचर बाय करता हूँ जिसकी एक्सपायरी 28 तारीख को है, तो उसका स्पॉट मिला मुझे 14,070 का फ्यूचर्स का, और आज ऑन द स्पॉट इंडेक्स मेरा चल रहा है 14,000। तो 28 तारीख को यानी जिस दिन मंथली एक्सपायरी होगी, तो मेरा ऑन द स्पॉट इंडेक्स जिसमें आप ट्रेड करते हो और फ्यूचर इंडेक्स, इन दोनों का मेरा प्राइस सेम हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में प्रीमियम वैल्यू 0 हो जाती है, उसमें क्या होगा, मेरा प्राइस दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये होती है हमारी कुछ फ्यूचर में इस तरह से ट्रेड। अब बात करते हैं इसमें एक क्वांटिटी फ्रीज की। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको एक अपर कैपिंग दी गई है कि आप 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी एक बार में बाय या सेल नहीं कर सकते। सपोज करो अगर आपने गलती से किसी ने ऑर्डर डाल दिया 5,002, 5,003, तो वो क्या होगा, ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा एक्सचेंज, क्योंकि 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी एक बार में हम ट्रेड नहीं कर सकते, 5,000 की कैपिंग है। तो ये इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। अभी तो खैर मतलब कोई भी ट्रेड करना नहीं है, अभी 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू हमारी डिपेंड होगी। कल हमारा फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जो मेरी निफ्टी FSI इस इंडेक्स का जो स्पॉट प्राइस होगा, तो उसी के हिसाब से मंडे को मेरी ओपनिंग हो जाएगी निफ्टी FSI में। तो अभी क्या करना, आप एक हफ्ते तो मतलब कोई ट्रेड नहीं करना, एक हफ्ते खाली देखना कि किस तरह से ट्रेड हो रहा है, क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो एक हफ्ते केवल आप देखना, मतलब दूर से ही, कोई ट्रेड नहीं करना। तो उससे क्या है, आपका नॉलेज हो जाएगी थोड़ी। अब मैंने आपको परसेंटेज वाइज बता दिया था म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, NBFC सभी का। अब जो इसकी जो वैल्यू इंडेक्स की, किसी भी इंडेक्स की, खाली इसी की नहीं, किसी भी इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, जो हमारा प्राइस होता है, जैसे सपोज निफ्टी का 14,050 है, तो उसकी वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, वो निकलती है हमारी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ रिलायंस। तो रिलायंस में जितने भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, उन सबको काट के, एक्सक्लूड करके, जो मेरे पास वैल्यू बचती है, तो वो वैल्यू हो जाती है मेरी फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो ऐसे ही जैसे मेरा इस इंडेक्स में 20 कंपनी है, तो उन 20 कंपनियों का जितनी भी प्रमोटर होल्डिंग है, उन सबको हटा के जो मेरा प्राइस बचता है, तो उसके हिसाब से कंबाइंड वैल्यू हो जाती है मेरी किसी भी इंडेक्स की, इंडेक्स के प्राइस की। ये हो जाती है हमारी कंबाइंड वैल्यू।
अब बात आती है मार्जिन की, कि आपको मार्जिन कितना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आज हमारा 14,000 पर है, हालांकि 14,000 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं 14,000 मान के चल रहा हूँ। उसमें लॉट साइज कितना है? 75। तो अगर 14,000 को मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो 1.5 लाख के आसपास आती है। ऐसे ही सिमिलरली बैंक निफ्टी में लॉट मेरा है 25 का, और वो इंडेक्स मेरा आज की डेट में है 32,000। तो मैं 25 की अगर 32,000 में गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 25 को, तो उसकी वैल्यू जो आएगी मेरी निकल के वो 8 लाख के आसपास आएगी। तो इसमें ये क्या करेंगे, इसको ये इसमें इन्होंने लॉट रखा है, लॉट साइज 40 का। तो 40 का लॉट साइज के मान के इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 5 लाख के आसपास आ जाएगी। तो इसमें जो आपको मार्जिन चाहिए वो 15% से कम ही चाहिए आपको इसमें मार्जिन, यानी 80,000 से 1 लाख रुपए मार्जिन अगर आपके पास है तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन और है, जैसे आप निफ्टी 50 में देखते हो कि हमारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक, TCS, तो उसमें क्या है कि जिस दिन ये कोई भी चल जाते हैं, लेट मैं मानता हूँ कि रिलायंस मेरा 20% चल गया, तो वो क्या होता है कि अपने साथ पूरे इंडेक्स को ऊपर ले जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं इस इंडेक्स में बात करूं तो इसमें भी मेरे बिग प्लेयर्स हैं, जैसे HDFC बैंक, खाली अकेले का उसका 27% से ज़्यादा मार्केट वेटेज है इसमें। ICICI बैंक, तो इसमें क्या होगा कि अगर सपोज मेरा HDFC बैंक चल गया किसी दिन ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि भाई इंडेक्स ऊपर चले जाएगा। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक लिमिट रख दिया है, चाहे मेरा कोई भी बिग प्लेयर कितना ही परसेंट ऊपर हो जाए, लेकिन उसका 33% से ज़्यादा वेटेज वो काउंट नहीं करेंगे इस इंडेक्स में। एक शेयर का 33% से ज़्यादा वेटेज काउंट नहीं किया जाएगा इस इंडेक्स की वैल्यू में। और ऐसे ही अगर हमारे पास 3 शेयर हैं तो 3 शेयर का मिला के 62% से ज़्यादा वेटेज काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन मेरा HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC लिमिटेड, ये तीनों मेरे एक साथ चल जाते हैं, तो तीनों का वेटेज तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो उस हिसाब से तो इंडेक्स काफ़ी ऊपर चले जाएगा। तो इसमें इसलिए इन्होंने लिमिट रख दी है कि मेरी एक कंपनी का, कोई भी कंपनी हो वो, उसका 33% से ज़्यादा वेटेज ये इसमें काउंट नहीं करेंगे। मैक्सिमम लिमिट है 33%, केवल 33% तक ही ले सकते हैं वेटेज, और 3 कंपनियों का 62%। ये 2 लिमिट इन्होंने इसमें दी गई हैं। तो ये तो हो गई कुछ सारी बेसिक चीज़ें इसके बारे में कि कैसे आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको बता दिया लॉट साइज हमारा 40 है। ऑप्शन वाले ही ज़्यादातर ट्रेडर्स हमारे ग्रुप में, तो ऑप्शन का बिल्कुल सेम है, जैसे आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, सेम आपका ऐसी में है, बस आपका लॉट साइज 40 हो जाएगा। एक्सपायर भी आपकी वैसे ही होगी जैसे उनमें होती है। थर्सडे को आपकी एक्सपायरी होनी है, मंथली एक्सपायरी आपको जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उसमें होनी है। बस इसमें फ्यूचर्स में थोड़ा चेंज कर दिया है, वो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आप वीकली फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो अब आपको जैसे थर्सडे को आप ऑप्शन का देखते हो खाली कि ऑप्शन का सेटलमेंट कहाँ होगा, तो उसी तरह आपको इसमें थर्सडे को फ्यूचर्स का भी देखना होगा, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कि फ्यूचर का सेटलमेंट थर्सडे को कहाँ पर हो रहा है। पर ऑर्डर लिमिट भी मैंने आपको बता दिया था कि आप 5,000 से ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, अपर लिमिट रखी है इन्होंने। स्ट्राइक इंटरवल हमारा 100 का डिफरेंस रहेगा, जैसे बैंक निफ्टी में रहता है। स्ट्राइक की जो स्कीम है वो हमारी एक एट द मनी होगी, जहाँ पर हमारा करंट प्राइस चल रहा होगा। 30 हमारी फिर इन द मनी होंगी, 30 हमारी आउट ऑफ द मनी होंगी। बस यही सारी बेसिक चीजें हैं इसमें। अब आपका कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। सिंगला साहब ने रेज किया हुआ हैंड, पूछो। जी सर, सिंगला साहब जी पूछो।